सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट में आप समझिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा समझते हैं ना, खाने वाला सोडा, इसे खाने वाला सोडा बोला जाता है, इसे आप खा सकते हैं। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज कहाँ करते हैं, क्वेश्चन आ जाए, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन का कितना मोलिक्यूल है, एक मोलिक्यूल है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, याद कीजिए, इसका यूज करते हैं अग्निशामन में, याद आ रहा है, इसका यूज करना अग्निशामक में, अग्निशामन में किया जाता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता, आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए इस सोडा का यूज करते हैं। अब हम बताए थे कि उसमें कौन सा पाउडर में सोडा डाला जाता है, बेकिंग सोडा, और उसके साथ कौन सा अम्ल डाला जाता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट आपस में रिएक्शन करता है तो वहां से गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही आग को बुझाता है। तो ये दूसरा, फ्लॉपी बनाने में, फ्लॉपी समझते हैं, फ्लॉपी बनाने में किया जाता है। फ्लॉपी मतलब जो चीज आप किचन वगैरह में बनाते हैं तो सोचते हैं कि आप जो बना रहे हैं फुआ फुलौड़ी वो खिल जाए, क्या हो जाए, खिल जाए, यानी फुलाने में, फुलाने, फ्लॉपी मतलब क्या होता है, फूलना, क्या होता है, फूलना। तो फूलने के लिए क्या यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अग्निशामन में कौन बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने के सोडा में। और सबसे महत्वपूर्ण, इसका यूज एंटासिड में भी किया जाता है। एंटासिड समझ में आ रहा है, एंटासिड क्या होता है, प्रति अम्ल। इसका यूज एंटासिड प्रति अम्ल में करते हैं, एंटासिड प्रति अम्ल में। आपको पाचन गड़ा गया तो आप बेकिंग पाउडर खा सकते हैं। घर में सोडा है, हल्का गुनगुना पानी कीजिए, उसमें आधा चम्मच ये बेकिंग पाउडर डाल दीजिए और 2 बूंद क्या, लेमन, उसके बाद खाइए। ना इनो खाने की जरूरत है, ना कोई ना डाइजिन टैबलेट खाने की जरूरत पड़ेगा, आपको यही काम कर देगा, ठीक है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट फार्मूला याद, घर में सोडा है, क्या। 2 चीज और समझिए, एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, याद आ रहा है, बताइए, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं, क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि इसका pH वैल्यू कितना होता है, 14, pH वैल्यू 14, सबसे लार्ज pH स्केल सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ यूज करते हैं, साबुन बनाने में, साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। साबुन कैसे बनता है, ठीक है, जब आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लीजिएगा, सेचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, और उस पर ये डाल दीजिएगा बेस, तो उससे साबुन बनता है। ये जो साबुन बनेगा हार्ड बनेगा, हार्ड मतलब बहुत कठोर साबुन बनता है। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज साबुन बनाने में करते हैं। ऐसे जो साबुन बनता है, हार्ड साबुन बनता है, हार्ड सोप बनेगा। हार्ड साबुन बनता है। चलो, हो गया।
देखिए साबुन बनाने में दो ही क्षार को यूज करेंगे, थोड़ा समझना तो समझिएगा यहाँ कि अगर हम साबुन बना रहे हैं तो दो क्षार का यूज करेंगे। कितने क्षार? दो। जैसे अगर आप केमिस्ट्री कभी पढ़े होंगे तो ये है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल के साथ क्या जुटा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड फैटी एसिड। इसको हिंदी में बोलेंगे संतृप्त वसीय अम्ल। क्या बोलेंगे? संतृप्त वसीय अम्ल। इस सेचुरेटेड फैटी एसिड में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए, क्या डाल दिए? सोडियम। दो ही डालेंगे, या तो जिसका पीएच वैल्यू क्या हो? 14 हो, और पीएच वैल्यू 14 किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसमें अगर हम डाल दिए संतृप्त वसीय अम्ल में, ये कार्बन की एक चैन है, R4 एल्काइल ग्रुप होता है और ये फंक्शनल ग्रुप है COOH। आप 10 क्लास में इसको अच्छी तरह से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे इसी में कार्बन इस कंपाउंड में और रूल बताएंगे। तो इसमें अगर हम क्या डाल दिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे क्या बनेगा? साबुन बनेगा और ग्लिसरॉल बाहर निकलता है। क्या निकलता है? ग्लिसरॉल। ठीक है, तो साबुन, ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में कि साबुन बनाने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ऑप्शन में ग्लिसरॉल था, ये नहीं था। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछ दिया गया कि साबुन बनाने में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं पूछ दिया गया। याद आ रहा है? साबुन बनाने में प्रोडक्ट तो ये बन ही रहा है, साथ साथ क्या बन रहा है? ग्लिसरॉल बन रहा है। क्या बन रहा है? ज्यादा डेसिबल की कम डेसिबल, ये लिक्विड के फॉर्म में निकल जाता है। तो दो तरह के, इससे जो साबुन बनेगा कैसा बनेगा? पाया जाता है बनेगा, एक शैवाल, मतलब हार्ड। ये शैवाल और करने का मतलब क्या? नहाने वाला, नहाने वाला नहीं, कपड़ा धोने वाला साबुन। कपड़ा धोने वाला साबुन आप देखिएगा थोड़ा हार्डनेस रहता है उसमें, ठीक है, इससे कपड़ा धोने वाला। लेकिन हमको नहाने वाला साबुन बनाना है। क्या बनाना है? नहाने वाला। कुछ नहीं करना है, ये ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, RCOOH। इसको हम क्या बोलते हैं? संतृप्त वसीय अम्ल। क्या बोलेंगे? संतृप्त वसीय अम्ल। आपको ये याद नहीं रखना है। संतृप्त वसीय अम्ल में कौन सा एसिड यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके साथ हम पीएच वैल्यू कम कर देते हैं और यहाँ ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू 12.5 होता है, इसका पीएच वैल्यू क्या हो गया? 14। अब ये स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये क्या है? कम है, ये कम है। इससे भी साबुन बनेगा, इससे भी साबुन। और साबुन के साथ ग्लिसरॉल यहाँ भी बनता है, लेकिन ये साबुन जो बना ये सॉफ्ट बन जाएगा। सॉफ्ट कहने का अर्थ हुआ नहाने वाला साबुन। कैसा साबुन? नहाने वाला साबुन। तो साबुन बनाने के लिए हम दो ही बेस को लेते हैं, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा पोटेशियम। बस याद रहेगा, साबुन बनाने के कितने बेस? दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो साबुन बनेगा वो कैसा बनेगा? हार्ड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो साबुन बनेगा वो कैसा बनेगा? सॉफ्ट। ठीक है, इसके साथ कौन सा अम्ल का यूज करते हैं? इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल। ठीक है, इसका यूज करते हैं। और ये है आपका एल्काइल कार्बन का एक लंबा श्रृंखला। बात है समझ में? तो आपको दो चीज याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जहां ले रहे हैं वहां से भी साबुन बनेगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं वहां से भी क्या बनेगा? साबुन बनेगा। साबुन के साथ कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। याद रहेगा? ठीक है, ये दो पॉइंट को आप उतार लीजिए। बैक कहते हैं, बैक में क्या था? चलिए इसको उतार लीजिए, इसको ध्यान से उतार लीजिए। दो पॉइंट है, बस आपको बस ये याद रखना है कि साबुन बनने के बाद कौन सा प्रोडक्ट साथ में निकलता है? ये ग्लिसरॉल। ठीक है, और साबुन में कौन कौन से क्षार यूज करते हैं? पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ तब तो लिख तो दिए। हाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ठीक है।
ये देखो, इससे डिटर्जेंट नहीं बनता है। डिटर्जेंट समझती हो, सरफ या बर्तन धोने वाला साबुन, ये सबसे नहीं बनेगा, वो सल्फोनिक एसिड से बनता है। क्वेश्चन आ जाए डिटर्जेंट किस एसिड से बनता है, सल्फोनिक एसिड, SO3H यूज करते हैं उसमें। तो आपको उसे अभी नहीं समझना, साबुन जब पढ़े हुए तब समझना रहता है कि साबुन जो है गंदगी को कैसे निकालता है। हो गया। चलो हो गया होगा। बहुत स्लो लिखते हैं, 2 गो पॉइंट तो लिखना था। पहला क्या लिखना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट में कुछ और याद रखना है। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोला जाता है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इसमें पानी का मॉलिक्यूल पूछा जाता है 10H2O हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। अब यहां समझना है कि इस वॉशिंग सोडा जो है इसका फंक्शन क्या है, अभी बताएं। इसका देखिए, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर समझते हैं, पानी क्या बहुत सा हार्ड है, इस वाटर को सॉफ्ट करने में मदद करता है, सॉफ्ट वाटर में चेंज कर देता है। इसमें डाल दोगे क्या, सोडियम कार्बोनेट, क्या डाल दोगे, सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्या सॉफ्ट पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या बताइएगा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। याद रहेगा, ठीक है। कुछ और याद रख लेना, ये तो बस फॉर्मूला यहां से याद रखिएगा। एक होता है ब्लीचिंग पाउडर, क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ये सब जो इतना लिखा रहे हैं इसी को याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं KMnO4,
इसको इसीलिए लिखा है क्योंकि इसी को बोला जाता है रेड मेडिसिन। रेड मेडिसिन ये दवाइयाँ बनाने में यूज करते हैं। कैसा में दवाइयाँ? लाल, यानी रेड मेडिसिन में यूज होता है ये, ठीक है। इसे रेड मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। लाल दवा, लाल दवाई का को क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा बोला जाता है, रेड मेडिसिन। एक और होता है, एक और याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को ही बोला जाता है जिंकाइट। इसी को बोलते हैं जिंकाइट। जिंकाइट किसे बोला जाता है? जिंक ऑक्साइड का ही दूसरा नाम है जिंकाइट। यहां से जिंक बहुत ज्यादा अच्छा मात्रा में मिलता है, तो आपको यह समझना है जिंक हमारे शरीर में कहां कहां है। क्वेश्चन आ जाए, जिंक हमारे शरीर में कहां कहां है? इसको देखो यहाँ पे कहां कहां पाया जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, याद रखना। इंसुलिन हार्मोन में क्या पाया जाता है? जिंक। क्या? जिंक। कौन सा खनिज इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है? जिंक। मानव के सलाइवा में क्या पाया जाता है? जिंक। सलाइवा समझते हैं? लार। मानव के स्वेट में क्या पाया जाता है? यानी पसीना। क्या? पसीना। पसीना में क्या? जिंक। ये सब में जिंक पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जिंक ऑक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं? तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग हम लोग करते हैं आर्टिफिशियल टीथ में। है? क्या? सलाइवा क्या? इसमें क्वेश्चन आ जाए कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जिंक। इंसुलिन हार्मोन कौन सा खनिज पाया जाता है? जिंक। हमारे बॉडी में लोहा भी है, जिंक भी है, सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, सब किस फॉर्म में है? मिनरल्स में है। तो जिंक कहाँ पाया जाएगा? इंसुलिन हार्मोन में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया कि इंसुलिन हार्मोन में कौन सा खनिज पाया जाता है? आप बताइए क्या? जिंक। इंसुलिन हार्मोन क्या है ये समझ में आएगा जब आप पढ़िएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। सलाइवा, आपके लार में भी, सलाइवा में भी जिंक पाया जाता है, पसीना में भी जिंक रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसको आर्टिफिशियल दांत बनाने में जिंक का उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियल दांत बनाते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड यानी जिंकाइट का। जिंकाइट बोलिए या इसको जिंक ऑक्साइड बोलिए, बात बराबर है। जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? जिंकाइट। तो आर्टिफिशियल दांत बनता, आर्टिफिशियल समझते हैं? दांत, नकली दांत। तो नकली दांत में जो भरने का काम आता है, नहीं देखिए भर दांत के बीच में गैप रहता है, उसको भरने का काम आता है। तो आर्टिफिशियल दांत बनाते समय हम जिंक ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। जिंकाइट का उपयोग किया जाता है। नकली दांत बनाने में जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नकली दांत बनाने में जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। चलिए इसको इतना ही पढ़ाए हैं। ये आज के क्लास उतना महत्वपूर्ण नहीं था इसमें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। ये सब तो फार्मूला पूछ दिया जाएगा, लेकिन कल तक जितना पता है उसको एकदम याद रख लेना। याद रहेगा? याद किए हो तुम लोग? कल आई थी तुम जी? तुम लोग आई थी कल? नहीं तो कहाँ से याद रहेगा तुम लोग? कोई नहीं, पीछे लोग तो याद की हो। बताओ, बंजर को, खेत को बंजर से बचने के लिए क्या यूज करते हैं? नहीं याद की है, नहीं याद करो हमको क्या। किसका उपयोग करते हैं? जिप्सन का। किसका? जिप्सन। और अगर खेत में अम्ल मात्रा ज्यादा हो जाए तो चूना का यूज करते हैं। कैसा चूना? बुझा हुआ चूना, ठीक है। सेलेक्ट चेंज कर देना, मैं बंद करेंगे।